प्यारे साथियों, YouTube के बीपी राज दर्शन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे आंसुओं के विषय में चर्चा करने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा। आंसू 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दुख के आंसू, दूसरा सुख के आंसू, तीसरा मिलन के आंसू, चौथा वियोग के आंसू, पांचवा क्रोध के आंसू, छठा कपट के आंसू और सातवां और आठवां प्रेम का आंसू है। नंबर 1 दुख के आंसू। जब किसी को कोई किसी प्रकार की चिंता या कष्ट तकलीफ होता है तो आंसू के रूप में बनकर के बाहर निकलता है। दुख में आंसू गिरते हैं। दूसरा सुख के आंसू। सुख के आंसू भी होते हैं, सुख में भी आंसू निकलते हैं। दुख में तो आंसू गिरते ही हैं, सुख के आंसू भी निकलते हैं। अंतर इतना होता है कि दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं। जब कोई किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल कर लेता है या धन कमाता है या सुखी संपन्न हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, तो अपने साथियों से मित्रों से चर्चा करते समय उसके सुख के आंसू निकलने लगते हैं। तीसरा हुआ मिलन के आंसू। जैसे परदेसी दूर दराज रहते हैं, वो आकर ज्यादा दिन के बाद अपने सगे संबंधियों से मिले तो वो उस समय प्रेम के आंसू निकलने लगे। वियोग के आंसू। जैसे कोई बाहर जाने लगा, बहन बिटिया की विदाई होने लगी तो वो रोती हैं, ये वियोग के आंसू हो गए। पहले मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी, लोग चिट्ठी देते थे, तार घर से चले जाते थे पूरी परेठा बनवा करके। 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद, 6 महीना बाद या साल भर के बाद, 2 साल के बाद आते थे। ये होता था कि अब इतने दिन के बाद आना है। अब तो खैर वैज्ञानिकों के शोध से, उनके अथक परिश्रम से, उनकी विद्या के प्रभाव से लोग ट्रेन पकड़ते हैं तो बात करते हैं, कब जलपान नाश्ता करते हैं तो बात करते हैं, पल पल की जानकारी घर वालों को मिला करती है। तो ये वियोग के आंसू हो गए। और छठा क्रोध के आंसू होते हैं। अपने सगे संबंधी कोई बात दबाव देकर जब कहने लगते हैं, अपने अधिकार की चर्चा करने लगते हैं, कोई उलाहना देने लगते हैं, जैसे बहन बिटिया अपने भाई लोगन से या चाचा से, पिताजी से, नैहर में या ससुराली में कोई तर्कपूर्ण बात करती हैं तो रोने लगती हैं। थोड़ा आवेश में आकर अपनी बात कहती हैं और रोने लगती हैं। या कोई दबाव देकर तर्कपूर्ण बात करता है, उसी में रोने लगता है, तो वो क्रोध के आंसू हो गए। और छठा कपट के आंसू। छठा कपट के आंसू होते हैं। कुछ लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो जब चाहे तब रोते हैं। एक लड़का नौकरी करता था तो वैसे कैजुअल में करता था, उसके अफसर वो कहे नौकरी पक्का न करो। एक दिन ये सोचा कि क्या करें तो हमारी नौकरी पक्की हो जाए। तो एक दिन वो जल्दी उठा और तैयार हो करके और चला तो चौराहे पर पहुंचा तो एक सब्जी के दुकान पर एक ठो प्याज लिहिस और प्याजिया वो निचोड़ के जब वहाँ पहुंचा मौके पर, साहब के लगे पहुंचे भा तो प्याजिया निचोड़ के अखिया में लगाए लिहिस और साहब के लगे पहुंचा, पकड़ी गोड़ लाग चिल्लाए। अब साहब कहें कि भाई बताओ तो क्या बात है। कहीं सरकार बड़ा खर्चा है, बहन के ब्याह कर रखे और तमाम रुपया पैसा का मतलब हमारे पूर्व परत नहीं। सरकार यह चाहिए था कि नौकरी हमारे पक्की कह दो, एक रोटी सहारा कह दो। अधिकारी बोला सुनो, रोने की जरूरत नहीं, तुम चुप हो जाओ, अब हम तुम्हारी नौकरी पक्की कर रहे हैं। 3 दिन के बाद चौथे दिन गया, अपना डॉक्यूमेंट लेकर के, कागज पत्र ठीक करके उसकी नौकरी पक्की हो गई। ये हुआ कपट के आंसू। अब वो जुगाड़ लगा करके अपना काम बना ले गए। 2 लड़कियां झगड़ा किए,
ज्यादा गलती है वो पहले जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। सब ये समझे कि इसकी कोई गलती नहीं, जबकि सारी की सारी गलती उसी की है। मान लीजिए कोई बहन बिटिया आई, अब वो अपने घर पर एक मिलन के आंसू में, आप सुने हैं कोई दूर से आता है, अपने परिवारों में मिलता है, सगे संबंधियों से मिलता है तो आंसू गिरते हैं। मान लीजिए वो आई, अपने भाभी को पकड़ कर रोने लगी, वो भी रोने लगी। अब कोई पास पड़ोस की बगल की भाभी आ गई, अब वो बिटिया उनको भी पकड़ कर रोने लगी। अब उसका तो रोने वाला मौसम बना है, अब वो उसी में राग हूँ मिला रही है। अब जब रो करके अकावर भेंट गई के छुट्टी पाई, तो अब आंसू कहस लावे, राग तो मिलाए नहीं, तो आंसू कहस लावा, तो वैसे वही हूँ कि न आंसू कहाँ गिरे। तो जल्दी जल्दी पोछे लगी कि मैंने रोया लेकिन आंसुया गिरा, लेकिन पोछ बैठन। तो ये हुआ कपट के आंसू, दिखावटी में लोग रोने लगते हैं। और सातवां प्रेम का आंसू, दुनिया के प्रेम का आंसू सातवां। और आठवां बड़ा ही मूल्यवान और कीमती आंसू है, जो भक्त और भगवान के बीच में होता है। ध्रुव और प्रहलाद के आंसुओं से द्रवित होकर भगवान आकर के कृपा किए। तो आठवां आंसू प्रेम का है। प्रेम कियो ब्रज गोपिका, पायो नंद कुमार, नाच नचायो घरन में, धन्य प्रेम करतार। भगवान की कृपा हो गई तो भगवान सब पर कृपा करें, और आप सब पर भी भगवान की कृपा हो। हम ऐसे आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चर्चा हम आपसे करते रहेंगे। आज बस यहीं तक। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।